हेलो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है बातचीत। आप नरेशन की बजाय स्पीच शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। प्रश्न उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में यही आता है कि निम्नलिखित वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो वो डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये हमें सीखना है। पहले हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। ये एक वाक्य देखिए, राम सेड टू मीरा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। राम ने मीरा से कहा आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो राम ने जो कहा वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है। अगर किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को जो का जो इन्वर्टेड कोमास में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और अगर कही गई बात को अपने शब्दों में बयान किया जाता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। कैसे परिवर्तन करने पड़ते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये वाक्य राम सेड टू मीरा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, ये भाग इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ और ये कोमे तक का भाग इन्वर्टेड कोमास के बाहर है। ये जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर का भाग है हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके 3 भाग हैं। आप देखिए, जैसे राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा। सेड मतलब कहा, ये वर्ब है। इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा, अगर हम ये लगाए कौन या किसने, राम ने मीरा से कहा, किसने कहा, राम ने, तो कौन या किसने के उत्तर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ये जो सब्जेक्ट है राम, और इसमें अगर हम लगाएं क्या या किसको तो जो उत्तर में मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। राम ने मीरा से कहा, किसको कहा, मीरा को, तो जो किसको का उत्तर मिला, मीरा, तो ये जो मीरा है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके 3 पोर्शन है, एक सब्जेक्ट है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड मतलब कहा, ये पास्ट टेंस में है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है। सपोज करो यहां पे लिख दिया सेज। सेज मतलब कहता है, राम सेज टू मीरा, राम मीरा से कहता है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। और यहां पे सेज की बजाय हो विल से, अगर विल से कहेगा तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो सकता है। तो जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कुछ परिवर्तन इस रिपोर्टिंग स्पीच में होंगे और कुछ परिवर्तन इस रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या परिवर्तन होंगे, उसमें तो ये है, अगर सेज है तो सेज का सेज रहेगा, विल से है तो विल से रहेगा, लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट भी है। सेज टू तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, विल से टू का विल टेल होगा। इसमें तो सिर्फ इतना परिवर्तन होना है। इसमें क्या होना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें 3 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा टेंस में परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन होगा प्रोनाउन में परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन होगा अन्य परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कैसा होगा, सपोज कीजिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर का वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि पे ध्यान दीजिए, ये कंडीशन है, शर्त है ये कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी जिस टेंस में है उसके पास्ट में बदल जाएगा, जिस टेंस में भी है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, उसमें आई वी यू दे बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ही सी टेम के साथ वर्ब में एस एस लगा होता है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस एस जो पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेगा तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी।
वर्ब में लगा एस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो जब हम बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज है, डू नोट डज नोट जो है वो डिड नोट में बदल जाएगा, डू डज डिड में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब में आईएनजी होती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर वर्ब में आईएनजी हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी हैज हैव हैड में बदल जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा फॉर या सिंस लगा के टाइम लिखा होता है तो इसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में बदल जाएगा, बाकी जुगा तू यानी हैज बीन हैव बीन का हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फॉर या सिंस लगा के टाइम। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें प्रेजेंट के सेंटेंस हुए पास्ट के भी हो सकते हैं। अगर पास्ट के होंगे तो कैसे बदलेंगे, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वो हैड और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, डिड हैड में बदल जाएगा। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट कंटिन्यूअस अगर होगा जैसे हमने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, यानी इज एम आर वर्ब में यानी वाज वर वर्ब में बदल, इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा तो वाज वर हैड बीन में बदल जाएगा। इज एम आर को वाज वर में बदलेंगे, वाज वर को हैड बीन में बदल देंगे। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऐसे हो जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, अगर फ्यूचर में आया तो विल का वुड, शैल का शुड और अन्य जो सहायक क्रियाएं हैं जैसे कैन तो कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट जो का तो रहेगा, आउट टू जो का तो रहेगा और नीड जो का तो रहेगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, इज एम आर का वाजवर, डू डज का डिड, डिड का हैड और वाजवर का हैड बीन, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट जो का तो रहेगा, आउट टू जो का तो रहेगा, नीड जो का तो रहेगा, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन यानी हैज हैव का हैड हो जाएगा। फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड हो जाएगा और कैन का कुड, मे का माइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सहायक क्रियाएं बदलनी है। तो ये पहला परिवर्तन है टेंस में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। हर आदमी अपने लिए आई मैं कहता है, उसके साथ कोई एक दो तीन और हो जाए तो वो उनके लिए हम का यानी वी का प्रयोग करता है। हर आदमी दूसरे के लिए यू का प्रयोग करता है, एक वचन हो तो भी यू और बहुवचन हो तो भी यू। और हमेशा जो अन्य लोग हैं उनके लिए या तो दे, बहुत सारे होंगे तो दे कहेंगे, एक होगा तो ही कहेंगे, एक औरत होगी शी कहेंगे, आदमी होगा ही कहेंगे, पशु पक्षी बेजान वस्तुओं को उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, टी पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनमें से किसी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उनमें भी परिवर्तन होता है। उसका क्या नियम है, ये देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं और ये किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। इनकी एडजेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए आई का माई हो जाता है और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मी हो जाता है और पॉजेसिव बनाने के लिए माइन हो जाता है। तो आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, यू, योर, यू, योर्स, दे, दियर, देम, देयर्स, ही, हिज, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स। इसमें अंतर यह है कि इट के बाद जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, लेकिन इनमें ये भी इट्स, हर्स, हिज, देयर्स, योर्स, आवर्स, इनमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, एस जरूर लगता है। ये अंतर है इसमें। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो इसमें आई का मतलब है मैं, तो इसमें ने अपने आप लग जाएगा। आई का मतलब दोनों है, मैं या मैंने। ऐसे ही वी का मतलब हम या हमने, यू का मतलब तुम या तुमने, दे का मतलब वे या उन्होंने, ही का मतलब वह या उसने, शी का मतलब वह या उसने, इट का मतलब यह या इसने। माई मेरा, अवर हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव ने कहा जाता है किसका बताते हैं। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। यानी माई मेरा, मेरी, मेरे, अवर हमारा, हमारे, हमारी, योर तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, देयर उनका, उनके, उनकी, हिज उसका, उसके, उसकी, हर उसका, उसके, इसकी, इट्स इसका, इसकी, इसकी।
ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, तो इसके अर्थ में को अपने आप लग जाता है। जैसे मी मैंने मुझे या मुझको, अस हमें या हमको, यू तुम्हें या तुमको, दैम उन्हें या उनको, हिम उसे या उसको, हर उसे या उसको, इट इसे या इसको। ये पॉजेसिव माइन में जो इसका अर्थ है मेरा, ऐसे इसका अर्थ है मेरा, माइन मैंने मेरा, अवर्स मैंने हमारा या हमारी या हमारे, योर्स तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, देयर्स उनका उनकी उनके, हिज उसका उसकी उसके, हर्स उसका उसके उसके, इट्स इसका इसके इसकी। फिर इनमें अंतर क्या है, ये जो एडजेक्टिव है ये किसी नाउन से पहले आते हैं, जैसे माई बुक, माई फ्रेंड, माई हाउस, माई विलेज, माई कंट्री, आवर कॉलेज, आवर क्लासरूम, आवर बुक्स, आवर टॉयज। तो इस तरह ये किसी भी नाउन से पहले आते हैं और उनकी विशेषता बताते किसका। ये अकेले आते हैं इज़ आर वर्ग के बाद। जैसे हम ये कहें कि यह मेरा डस्टर है तो फिर ये कहा जाएगा दिस इज़ माई डस्टर, दिस इज़ माई डस्टर। और अगर ये कहें कि यह डस्टर मेरा है तो हम कहेंगे दिस डस्टर इज़ माइन, ये कक्षा हमारी है, दिस क्लास इज़ आवर्स, कश्मीर हमारा है, कश्मीर इज़ आवर्स, ये खिलौने आपके हैं, दिस टॉयज आर योर्स। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। तो जब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर इनमें से होता है आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, ये 8 शब्द फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के कहे जाते हैं। तो जब ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आएंगे तो उनमें परिवर्तन होगा। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है यू, योर, यू, योर्स, 4 शब्द, उनमें भी परिवर्तन होगा। लेकिन ये दे, देयर, देम, देयर्स, ही, हिज, हिम, हिज, ये सारे जो शब्द हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नियम इस प्रकार से आप याद रख लेंगे, 1, 2, 3 यानी 123/सन, SON। इसका मतलब है कि जो आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये प्रोनाउन में परिवर्तन है इस प्रकार से। और तीसरा परिवर्तन है अन्य परिवर्तन। उसमें अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर कहीं दिस आए तो उसका दैट होगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। इस प्रकार से ये अन्य परिवर्तन है। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे कि टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और अन्य परिवर्तन। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो अगर ये होता सेज कहता है तो प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में या होता विल से, राम विल से टू मीरा, राम मीरा से कहेगा तो फ्यूचर टेंस हो जाता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वर्ब चेंज नहीं होती है फिर। लेकिन अगर ये पास्ट में है तो ये जिस टेंस में उसके पास्ट में बदल जाएगा। तो राम सेड टू मीरा, इसमें क्या परिवर्तन होगा हमने बताया था, सेड टू के स्थान पे इस पे हम लिख देंगे टोल्ड। ये हमने लिख दिया टोल्ड, राम सेड टू का हो गया टोल्ड मीरा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे, राम टोल्ड मीरा दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलना तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सब्जेक्ट है राम, अगर एक आदमी हो तो उसे ही मान लो, एक औरत हो तो उसे शी मान लो, और बहुवचन हो अगर वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो उसे दे मान लो, कोई बेजान वस्तु हो पशु पक्षी तो उसको इट मान लो। ऐसा मान के हम उसके रूप कर सकते हैं। राम के तो रूप नहीं लिखे जा सकते, जैसे आई माई मी मैन ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता। कोई आदमी होगा उसका नहीं लिखा जा सकता, कोई पक्षी होगा जैसे मान लो पैरट ही है तो उसका क्या लिखोगे, पैरट को इट मान लोगे तो इट, इट्स, इट, इट्स ऐसे करोगे। अगर बॉयज है या प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स का क्या पता, वो औरत भी हो सकते हैं आदमी भी हो सकते हैं, तो प्लेयर्स को दे मान लो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उसको क्या बहुवचन को क्या मान लेंगे दे। फिर दे, दियर, देम, देयर्स, इस प्रकार से उनको हम लिख सकते हैं। हमें ये जो बदलना है पहले उसे लिख लीजिए आप। जैसे मान लो हमें ये आई बदलना, इसका तो हमने लिख दिया राम सेड टू मीरा का, राम टोल्ड मीरा को हटा के दैट, अब आई बदल गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये आई, माई, मी, माइन, जो बदलना है उसके सारे रूप हमने लिख लिए। ये याद करने पड़ेंगे आपको, रट लीजिए आप इनको। तो आई, माई, मी, माइन लिख दिया। अब किसके अनुसार बदलना है, राम के, तो राम को क्या मानेंगे हम, ही। अगर ये प्लेयर्स यहाँ पे होता दी प्लेयर्स सेड टू मीरा तो उसे हम दे मान लेते। अगर यहाँ पे दी पैरट होता या दी डॉग होता, द हॉर्स होता तो हमसे इट मान लेते।
तो उस तरह कर देते। तो अब हमें बदलना, राम के लिए राम है ही, आदमी है तो उसके मान लेंगे ही, औरतों को मान लेंगे शी। तो अब ही के सारे रूप लिख दो, ही, हिज, हिम, हिज। तो यानी इसमें अगर कहीं आई आया तो उसकी जगह ही लिखा जाएगा, माई आया तो उसकी जगह हिज लिखा जाएगा, मी की जगह हिम लिखा जाएगा, माइन की जगह हिज लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ आई की जगह क्या हो गया, ही। ये एम है तो इज एम आर का क्या होगा, वाज, और ही के साथ क्या लिखा जाएगा, वाज। तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली टुडे, ये अन्य परिवर्तन है, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो यहाँ लिख दिया दैट डे। तो ये हो गया राम टोल्ड मीरा दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली दैट डे। इस प्रकार हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद, जो हम अगली शूटिंग में, अगली फिल्म में आपको बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बॉयज।